आज की मुख्य खबरें। नमस्कार। गांव चारचा टीम ने जीता जेपीजे विशाल क्रिकेट टूर्नामेंट। दादरी गांव चारचा के मैदान में जेपीजे क्रिकेट एकेडमी द्वारा विशाल क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था। इसमें कलौंदा, जारचा, खुर्शेदपुरा, घनुबास, नूरपुर, खटाना, शाहपुर, भोगपुर आदि गांव के 18 टीमों ने भाग लिया। मंगलवार को फाइनल मुकाबला जारचा व कलौंदा के बीच खेला गया था। पहले खेलते हुए 16 ओवर में 127 रनों पर जारचा की पूरी टीम आउट हो गई थी। दूसरी टीम कलौंदा 18 ओवर में कुल 108 रन पर ऑल आउट हो गई थी। जारचा टीम ने 19 रन से मैच जीत लिया। मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज का खिताब राहुल गौतम को दिया गया। मुख्य अतिथि राहुल जाटव ने विजेता टीम जारचा के कप्तान राहुल गौतम को मोमेंट व नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। आगे खबर जानने के लिए बने रहिए न्यासा न्यूज़ चैनल से। रिपोर्टर फैज खान की ये रिपोर्ट। पहले सर आपका नाम जानना चाहेंगे। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रजनीश कुमार है। मैं सितंबर 2019 में यहाँ दादरी वस्त्र स्वतंत्र भारत इंटर कॉलेज कलौंदा में आकर के मेरी नियुक्ति हुई और मैं जीव विज्ञान प्रवक्ता हूँ वहाँ पर। और जब से मैं इस विद्यालय में आया हूँ, हमारे मैनेजर महोदय, हमारे प्रधानाचार्य का बहुत संरक्षण मुझे प्राप्त हुआ और उनकी छत्र छाया में मैंने बच्चों के साथ मिलकर के साइंस के बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट बनाए और ऐसे बहुत सारी उपलब्धियाँ बच्चों को भी प्राप्त कराई एवं स्वयं भी प्राप्त की, जिससे न केवल गांव का बल्कि न केवल हमारे जनपद का बल्कि पूरे के पूरे हमारे ग्रेटर नोएडा का क्षेत्र का नाम मैंने रोशन करवाने का प्रयास किया। हमारे डीएस महोदय, डीएम साहब और एमएलसी साहब ने भी मुझे सम्मानित किया। मेरी शुरुआत हुई थी 2019 में, जिसमें मैंने सबसे पहले जनपद लेवल पर टीएलएम में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया। हमारे बच्चों ने भी प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया। उसके बाद कुछ समय के लिए मैं अपना अवैतनिक अवकाश लेके पीएचडी के काम को पूरा करने के लिए गया था। जब मैं पुनः वापस आया तो बच्चों को बहुत खुशी हुई। उनके साथ मिल करके हमने साइंस के इतने अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट बनाए, जिसमें डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का एक इतना बेहतरीन प्रोजेक्ट था। बच्चों के साथ ब्लड ग्रुप का, ब्लड ग्रुपिंग का, एनालिसिस का, किडनी टेस्ट का, किडनी डायलिसिस का, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का ऐसा प्रोजेक्ट बनाए, जिसमें हमारे 3 बच्चे जनपद लेवल और मंडल लेवल तक पहुंचे। और मैं स्वयं टीएलएम के अंतर्गत राज्य 51वीं और 52वीं राज्य प्रदर्शनी बाल विज्ञान प्रदर्शनी में मैं मुरादाबाद में प्रथम आया, जहां माननीय शिक्षा मंत्री द्वारा मुझे सम्मानित किया गया। इसकी बहुत पूरी प्रशंसा हमारे डीआईएस महोदय, हमारे मैनेजर महोदय और हमारे डीएम साहब ने भी दी। इस वर्ष डाइट ने भी पिछले साल 2-3 कार्यक्रम कराए थे, जिसमें एससीईआरटी द्वारा आयोजित जो टीएलएम के कार्यक्रम थे, उसमें 3 बार लगातार मैंने एक बार मधुमक्खी पालन पोषण पर, एक बार किडनी डायलिसिस पर और एक बार मैंने इम्यूनिटी सिस्टम यानी रक्षा तंत्र पर अपने ऐसे प्रोजेक्ट बनाए जिसको जनपद लेवल पर बहुत सराहा गया और उसे एससीईआरटी के लिए, राज्य के लिए चयनित किया गया। इसी कड़ी में एक और चीज जो इस साल हमने जोड़ी वो थी आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के द्वारा टेक्नोलॉजी का यूज करके, कम्युनिकेशन का यूज करके किस तरीके से हम बच्चों को विद्यालय में पढ़ाते हैं, कैसे लैपटॉप, कैसे डीवीडीज, कैसे जो प्रोजेक्टर्स हैं उनके द्वारा कैसे बच्चों को पढ़ाते हैं, सिखाते हैं। इसके ऊपर हमारे से एक पीपीटी बनवाई गई थी और पूरे जिले से लगभग 150-200 लोगों ने, शिक्षकों ने इसमें प्रतिभाग किया, जिसमें बेसिक के भी शिक्षक थे और माध्यमिक के भी शिक्षक थे। और आपको जान के हर्ष होगा कि मैं अकेला ही माध्यमिक का ऐसा प्रवक्ता था जिसने जिसमें चयन हुआ और हमारा जनपद में भी चयन हुआ, मंडल में भी हुआ और अभी हमारा इसमें राज्य के लिए चयन हुआ, जिसके लिए हमें नगद पुरस्कार एवं प्रचार गाइड के द्वारा सम्मानित भी किया जाएगा। तो अब तक कितने बच्चों को आप ऐसे के काबिल बना चुके हैं? हाँ, अब मैं अपनी इस मुहिम में जो सबसे बड़ी उपलब्धि अभी तक की मुझे प्राप्त हुई वो ये कि हमारा एक छात्र उत्कर्ष मलिक जो छायसा गांव का रहने वाला है, उसने हमारे साथ मिलकर के एक 150 रुपए के प्रोजेक्ट, यहाँ पर एक ग्लोबल इंस्टीट्यूट के अंदर एक सेमिनार हुआ था जहाँ डीएम साहब खुद ही उसको देख रहे थे, जहाँ 20-50 हज़ार रुपए के प्रोजेक्ट बने थे, लेकिन सिर्फ 150 रुपए के एक प्रोजेक्ट को हम अपने बच्चे के साथ वहां लेके गए और उसने ऐसी छलांग लगाई उस प्रोजेक्ट ने कि न केवल वो जनपद मंडल बल्कि वो राज्य स्तर से भी ऊपर बढ़ते हुए नासा अमेरिका के लिए चयनित हुआ। और M3M फाउंडेशन की तरफ से ये जो कार्यक्रम कराया गया था, इस कार्यक्रम में डीएम साहब डायरेक्ट प्रतिभाग कर रहे थे और उनके द्वारा ही उन्हीं के सौजन्य से कराया जा रहा था और वो बच्चा इस वर्ष नासा के लिए जाएगा।
राहुल जाटव जिंदाबाद, राहुल जाटव जिंदाबाद, राहुल जाटव जिंदाबाद, राहुल जाटव जिंदाबाद, राहुल जाटव जिंदाबाद।